नाज़रीन सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। इनसे ये वापडा के मुलाजिम भी हैं और इनसे फ़्रॉड हुआ है। ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या फ़्रॉड हुआ और किस बंदे ने जो है आपके साथ धोखा किया। ये आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर इनामुल्लाह चुगताई मेरा नाम है जी। मैं एमफिल कंप्यूटर साइंस हूँ और पीएचडी कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा हूँ। सर, गुजारिश ये है कि मेरे वालिद साहब 32 साल गवर्नमेंट मुलाजिम रहे हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र है हराम नहीं कमाया हमारे लिए, और मुझे 25-26 साल हो गए हैं एज ए वापडा मुलाजिम वर्किंग करते हुए। अल्लाह का शुक्र है मुझे हलाल अल्लाह ने दिया और मैं हलाल में रहते हुए गुजारा कर रहा हूँ। और मेरे बच्चों की जमा पूंजी का एक सरमाया जो मैंने एक करीब तरीन हमारे ससुराल के हाजी अहमद के हाजी अहमद टाउन के जगह पे जो है ये ओनर है ओनर। हाँ जी, ओनर हैं जो इस प्लाट के स्कीम के 9,000 प्लाट कहते हैं बेचे हैं कि जी हम दर्द हैं, हम खैर ख्वाह हैं, हम पहले पीपल पार्टी के, अब नून लीग के बाद भी इन्होंने पीटीआई का भी रंग धार लेते हैं। इन लोगों के इनका बेटा जो हाजी अहमद साहब फौत हो गए हैं, आतिफ अहमद साहब ने मुझे एक प्लाट बेचा 6 मरले का। वो कहते हैं जी आपको डॉक्टर साहब हमने प्लाट बेचा है, आप आते जाते रहे। 2007 में ख़रीदा, 2009 में मैंने 4 दीवारी बनाई और बना के बेटा बीमार हो गया, फौत हो गया और टांग को चोट लगी एक्सीडेंट होने की वजह से। मैं एक साल एक नहीं जा सका। इनके लोग जो इनका गैंग है ये इनके अपने अहबाब हैं। वो कहते हैं जी हमने आपको रजिस्ट्री इंतकाल फ़र्द खता खतौनी खसरा नंबर दूदर व सारा मुकम्मल करके दे दिया है, हमने आपको प्लाट में मुंतकिल कर दिया, अब हम ज़िम्मेदार नहीं। हालांकि प्लाट वाले खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जब हमने 4 दीवारी रखने के लिए बैठे, वहाँ पे एक साहब आ गए, वो कहते हैं जी हम एसबी के खान साहब हैं, आप इस जगह पे प्लाट ना बनाएं। इसका मतलब इनके प्लाट में पहले भी फ्रॉड होते हैं और इनके सारे अहमद टाउन में लोगों के पास जो कुछ प्लाट हैं वो बहुत अच्छे लोग जो हैं बहुत थोड़े हैं और ज़्यादातर लोगों के पास फ्रॉड का मामला है। इसी तरह मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मुझे जमा पूंजी का सारा जो सरमाया वो मेरा ज़ाया जा रहा है। मैं हर बार बेख्तियार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आतिफ अहमद साहब कहते हैं कि जी परवेज़ लाई साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना रोज़ाना मेरे घर में बैठे होते हैं। ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे मुलाजिम हैं। एसी, डीसी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, काना को थाना भगवानपुरा, इन सब से मैं बारहा दफ़ा जा चुका हूँ। ये सब मेरी बात सुनने से कासर हैं। वो कहते हैं बाबा जी जाओ, ये आप सारी अपनी फैमिली भी लेके आए हो ना, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो किया वो ताकतवर हैं, वो बड़े मजबूत हैं, वो हमें थाने में पैसे ये कौन कहता है, ये कौन ये बातें करता है कि जी हम जो मर्जी जिसको मर्जी ले आए, हम कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। ये बातें कौन करता है आपके साथ? आतिफ अहमद साहब कहते हैं कि जी आपको प्लाट हमने दे दिया, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं। हालांकि लैंडर ने अपनी मर्जी से उन बंदों को ठहर के खड़े हो गए वहाँ पे डलवाया, पहला भी दूसरा भी। और उसके बाद वो कहते हैं जी पटवारी एसी डीसी जीसी जो भी है ना, ये सारे हमारे नौकर हैं, हम आपके इस प्लाट के ठेकेदार नहीं हैं। आप जाएँ और जो कर सकते हैं कर लें। मैं इनसे कुछ दरख्वास्त करता हूँ, आप इंसानियत के नाते देखें, अगर एसीडीसी, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, काना को इनमें से कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, तो खुदारा ये सारे उनके अगर मुलाजम बन गए हैं, तो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इन सब को उनके साथ ही जना उनकी सज़ा जो उनको मिलनी है वो इनको भी दी जाए। खुदारा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं एक मुलाजम हूँ, जैसे एक आईजी साहब हैं, जैसे एक डीआईजी साहब हैं, जैसे एक सीएम सीपीओ साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, ये सारे मेरी तरह मुसलमान भाई हैं और मैं भी एक मुलाजम हूँ। और मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी छोटी सी अदना सी जमा पूंजी को, जो मेरे बच्चों का कुल सरमाया है, उसको ये इन्होंने फ्रॉड के ज़रिए से कैप्चर किया हुआ है। और ये कहते हैं कि मेरे दादा जान ने कहा कि जिसको एक दफ़ा प्लाट बेचो उससे उसका प्लाट कई दफ़ा आप बेच सकते हो। ये कैसे लोग हैं, ये मेरे साथ वफादारी और नहीं कर सकते। मैं 15 पे कितनी दफ़ा कॉल चला चुका हूँ, उन्होंने मेरे तो पुलिस जो है वो आपकी नहीं सुनती? पुलिस मैं जितनी दफ़ा सीसीपीओ लाहौर साहब के पास, डीआईजी साहब के, आईजी साहब के पास जो मेरे पास डाटा है सारा मौजूद है। सुबाई मुत साहब ने फैसला दिया, डीसी साहब के पास गया, एसी साहब के गया, राना जवेद साहब कहते हैं और मेरे आतिफ अहमद साहब कहते हैं डॉक्टर साहब जितना टेलर लगता है जी लाल वो मेरे चाचा मामा फुप्पा ताया मैं किसी दी नहीं मानता, मेरे तो किसी प्यो की हुकूमत नहीं है। तो उसी जिस को प्लाट लिया जाओ वो ले लो जाके, दसो मैं कि प्लाट लवां। मैं सर बेशुमार लोगों के फरियाद कर चुका, अगर मेरी फरियाद नहीं सुनी गई, मतलब एक मुलाजम का हाल है। तो एक अदना जो एक गरीब लोग जो जाके इन्होंने लोगों ने जो सोसाइटियां वाले
कब्जा ग्रुप ने, मनशा ग्रुप ने, सारे ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਕਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੱਟ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸਤਦਾਫ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਰਜਨੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰਜਣਾ ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ भी रज लो। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला तुहानू। नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग शहरी हैं हमारे साथ, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, दर्द बड़ी दास्तान थी। इसी तरह के फ्रॉड जो हैं ये कुछ स्कीमें करती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जो LDA से पास नहीं होती। ये आवाम के लिए अवेयरनेस है कि चीज़ जो है वो सोच समझ के ली जाए, ताकि इस तरह के जो कब्ज़ा माफिया हैं ये बहुत सरगर्म है और ये गवर्नमेंट की नहीं सुनते, ये अपनी मनमानी करते हैं और गरीब शहरियों को तंग करते हैं। और मैं इसी से IG साहब से और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से भी इल्तमास गुज़ार हूँ कि आप अगर जितनी माह के लिए भी जितनी मुद्दत के लिए भी बैठे हुए हैं, ये गरीब लोग जो हैं इनकी आप आवाज़ बने, ताकि जो है आवाम जो है वो आप पे एतमाद कर सके। इसी से अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।